नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यानी 20 जनवरी को यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ। इसमें यूपी जीके, कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस पूछी गई। इसमें यूपी जीके की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर की बात करें तो 15 क्वेश्चन जो पूछे गए, इसी पर एनालिसिस को लेकर हम हाजिर हुए हैं। वैसे तो हम कह रहे हैं कि यूपी जीके में हमारे पढ़ाए हुए 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन तक आए और कंप्यूटर में रिया मैम के पढ़ाए हुए 15 में से 15 क्वेश्चन आए। लेकिन यकीन मानिए और आप भी ये समझ रहे हैं कि हमारे कहने का तब तक कोई बहुत फायदा नहीं जब तक कि पढ़ने वाले बच्चे स्वयं ना कहें। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो पिछले 5-6 महीने से कम से कम 5 से 6 महीने हमारे साथ जुड़ा, हमारे साथ पढ़ाई करी, यूपी संगम से जुड़ा, हमारे पेड क्लासेस से, हमारे यूट्यूब क्लासेस से पढ़ा, और अगर आपको वाकई में लगता है कि हाँ इतने क्वेश्चन आए हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमें भी खुशी होगी कि हमने मेहनत करी और उस मेहनत को आप समझ रहे हैं और आप उसे लिख रहे हैं कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ आया। बाकी हमने स्क्रीनशॉट दिखाने का प्रयास किया। रिया मैम ने 15 में से 12 क्वेश्चन के सीधे सीधे स्क्रीनशॉट दिखाए और भी वो कह रही है कि हम स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। हमने आपको 20 में से तकरीबन 10 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट दिखाए। अब देखो क्या होता है कि तुरंत स्क्रीनशॉट मिलता नहीं है, ठीक है। अब इतना वास्ट सिलेबस है तो उसमें देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या पढ़ाया था। बाकी स्क्रीनशॉट तो हम सब दिखा सकते हैं अगर आप कहेंगे, एकदम नहीं मानेंगे तो, ठीक है। फिलहाल चलिए आइए एनालिसिस कर लेते हैं यूपी जीके के क्वेश्चंस को। सबसे पहले इसके आंसर बताते चलते हैं और एक एनालिसिस आपको बताते चलते हैं कि आपको किन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप देखिए क्वेश्चन ये पूछा था उत्तर प्रदेश के भारत रत्न, तो फटाफट एक काम ये करना चाहिए आपको कि उत्तर प्रदेश की जिन भी व्यक्तित्वों को भारत रत्न या फिर पद्म पुरस्कार, ठीक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार विजेता जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व हैं, उनको जरूर याद कर लीजिए उनके ईयर के साथ, वर्ष के साथ, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे गड़बड़ क्या था कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो हैं, इन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न मिला था, ना कि 1990 में। बाकी सब सही दे रखा है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। इसी प्रकार से साथियों आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जैसे था क्या कि भैया कौशांबी जिले का विभाजन करके है ना कब बनाया गया, तो यह भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। 1997 में यह जिला बना था। कब बना था दोस्तों? 1997 में कौशांबी जिला प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को अलग करके बनाया गया था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था क्या, उत्तर प्रदेश में जो पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन चली है, तो भैया उत्तर प्रदेश में जो पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन चली है, यह बहराइच के कतरनिया घाट से है ना लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच चलाई जा रही है। फिलहाल ये वीकली चल रही है, लेकिन आने वाले समय में ये रेगुलर बेसिस पर भी चल सकती है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति को लीड किया था। तो ये आप देखेंगे इन्होंने कर्नल मिलमैन के नेतृत्व वाली जो सेना थी अंग्रेजों की, उसे पराजित किया था और आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया था, ठीक बात है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति के जो फेमस नेताओं के फेमस कार्य आप जानते हैं, उससे एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो भी विभिन्न नेता हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि मथुरा से देवी सिंह ने क्रांति को लीड किया था, बड़ौद से शाहमल ने लीड किया था, या इनके द्वारा किस अंग्रेज का सामना किया गया, किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को कहां कब परास्त किया गया या उनसे लड़ाई में हार गए, ठीक है। इस तरह की चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में अब इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन था कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश में इसरो के द्वारा कुछ परीक्षण किए गए, तो ये इसरो के परीक्षण कहां पर हुए थे? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण जो है प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई सारे इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि भैया काशी तमिल संगमम का आयोजन, जैसे इसका आयोजन है ना, जैसे कई सारे इस तरह के नेशनल इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स हैं जो उत्तर प्रदेश में होते हैं, इनको जरूर याद करने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है ना। अच्छा भैया और आगे बढ़े, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको पहले से पता है कि उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न महान व्यक्तित्व हैं उनका जन्म स्थल और उनका जन्म ईयर, ठीक है, जरूर याद करना है। इसमें गड़बड़ क्या था कि अली सरदार जाफरी जो हैं, इनका जन्म लखनऊ में नहीं हुआ था, बल्कि इनका जन्म गोंडा के बलरामपुर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है भैया।
अच्छा, इसी प्रकार से आप देखिए नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आप सब जानते हैं कि लखनऊ में स्थित है और 1957 में दोस्तों ये स्थापित हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे कि भैया और क्वेश्चन क्या था कि 2024 में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स में एक चीज देखने को मिली कि पुराना करंट अफेयर भी पूछ ले रहे हैं। जैसे ये फरवरी 2024 का करंट अफेयर पूछा, ठीक है, और एप्लीकेशन तो देखिए करंट अफेयर्स के मामले में अगर पुराना करंट अफेयर है तो भी कई कुछ जगहों पर पूछ ले रहे हैं, जैसे ये वाला पूछा, ये फरवरी 2024 का है। और एप्लीकेशन के मामले में, पोर्टल के मामले में आप ध्यान रखेंगे कि अगर 4-5 साल पहले भी वो जारी हुआ है उत्तर प्रदेश में तो भी आप उसे याद करिए, है ना, किसके मामले में, एप्लीकेशन और पोर्टल के मामले में। ठीक है, तो यहां तो फिलहाल इसका आंसर था कि उत्तर प्रदेश ने बढ़िया सुधार किया है, 15वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है। इस वाली रिपोर्ट में आप देखेंगे तो भैया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र शुरू के 4 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। ठीक है भैया, इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन था कि भैया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, आपको पता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम 1976 में स्थापित हुआ था। इसने 2022 में, देखिए ये भी 2022 का पूछ लिया, ये 2022 का करंट अफेयर है, इसके बगल में फरवरी 2024 का करंट अफेयर है, मतलब ये 2 साल पुराना करंट अफेयर है क्योंकि फरवरी 2026 आ गया, ये 2 साल पुराना करंट अफेयर पूछा है। और ये भी जो है तकरीबन 2 साल पुराना ही करंट अफेयर है क्योंकि 2024 का यहां पर क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, ये 2024 वाला जो है ना, 2024 वाला जो है 2024 की रिपोर्ट है, जारी जो है 2025 में की गई थी, तो ये तो पुराना नहीं है लेकिन ये बहुत पुराना है, ये वाकई में फरवरी 2024 का 2 साल पुराना है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 2022 का 2024 में ये जारी हुआ था क्या? हाँ, ठीक है, तो 46 लोगों को यहां पर दिया गया था। ठीक, इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलें तो देखिए क्वेश्चन था कि 1902 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ 1902 में तो इसका नाम रखा गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और याद करिए कि इस पर वीडियो हमने 1 दिन पहले ही इस चैनल पर बनाई थी, तो आपने देखा होगा। ठीक है, और उसके पहले क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक है ना, हाँ जी, और संयुक्त प्रांत नाम पड़ा 1937 में, फिर 1950 में उत्तर प्रदेश नाम हो गया। ठीक है, कह रहा था निम्नलिखित में से कथन उत्तर प्रदेश के जौनपुर, भाई जौनपुर को बसाने को लेकर है, तो ये तो ज्यादातर लोग पढ़े होते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो भाई इसे बसाया गया था 1358 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां भी कहा जाता है, इसकी याद में इसे बसाया गया था दोस्तों। ठीक है ना, मतलब उत्तर प्रदेश में जो इस तरह से बसाए गए शहर है उनको याद रखेंगे, जैसे फतेहपुर सिकरी है ना, अकबर ने बसाया, आगरा है सिकंदर लोदी ने बसाया, ठीक है, या फिर जौनपुर है मोहम्मद फिरोज तुगलक जैसा आप देख रहे हैं कि बसाया, या झांसी है ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने बसाया था। ठीक है, इस तरह की चीजें। अब ये देखिए मिट्टियों से क्वेश्चन भाई पूछा था कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश यानी कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भैया पहाड़ी, माड़, कंवार और पड़वा। ये क्वेश्चन तो आसानी से हो सकता था क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश पठारी क्षेत्र है, वहां दलदली मिट्टी नहीं होगी, तो ये एलिमिनेट हुआ। ठीक है, यहां भी देखिए दलदली लिखा है तो ये भी एलिमिनेट हुआ। यहां बांगर खादर लिखा है जो कि जलोढ़ मिट्टी होती है और बुंदेलखंड में जलोढ़ मिट्टी होती नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से किया जा सकता था। आगे देखिए क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया? जैसे योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हुआ केंद्र में, वैसे यहां पर राज्य परिवर्तन आयोग इसका नाम हुआ, मतलब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन इसका नाम उत्तर प्रदेश में बदलकर हुआ। ठीक है भैया, अच्छा ये देखिएगा यूपी है ना, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका हेड ऑफिस लखनऊ में ही स्थित है, लखनऊ में ही स्थित है साथियों। 2007 में स्थापित हुआ था गोमती नगर के पर्यटन भवन में। ठीक है ना, तो ये भी आपका पढ़ाया हुआ था। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो बरेली शहर साथियों आप देखें, जैसे कागज निर्माण की बात करें तो इसके लिए तो सहारनपुर प्रसिद्ध है, प्लाईवुड के लिए भी प्रसिद्ध है सहारनपुर, कपड़ा निर्माण के लिए कानपुर प्रसिद्ध है, हालांकि चमड़ा निर्माण के लिए भी कानपुर और आगरा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका राइट आंसर था क्या? लकड़ी का फर्नीचर निर्माण। ठीक है ना, अच्छा तो इसको भी ध्यान देंगे। इसी प्रकार से और देखिए, ये देखिए क्वेश्चन था कि सरसई नावर झील कहां पर है? तो आप सब जानते हैं कि सरसई नावर झील आपको कहां मिल जाएगी भैया? तो सरसई नावर झील दोस्तों मिल जाएगी आपको इटावा में, जो कि ऑलरेडी रामसर साइट है, रामसर स्थल के रूप में ऑलरेडी लिस्टेड है 2019 से।
देखिए शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में स्थित बड़ा ताल झील, अगर हम शाहजहांपुर की बड़ा ताल झील की बात करें कि कौन सी नदी से बना हुआ है, कौन सी नदी के विसर्ग से बना हुआ है, तो आप देखिए शाहजहांपुर की बात हो रही है, यहां पर ना आपको केन नदी मिलेगी, एलिमिनेट हो गया, ना यमुना मिलेगी, एलिमिनेट हो गया, गंगा हो नहीं सकता क्योंकि गंगा की धारा तेज होती है तो वो विसर्ग इतना नहीं करेगी, तो रामगंगा इसका आंसर होगा। क्या होगा? रामगंगा इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो कुछ चीजें आपको इस तरह से भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा भाई यहां पर क्वेश्चन क्या था, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये देखिए क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है। आप देखेंगे लखनऊ को यूनेस्को ने किस मामले में नामित किया है, पूछा था गैस्ट्रोनॉमी का शहर, गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला, एएनएम में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के मामले में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है यूनेस्को की तरफ से, और यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा और देश का 9वां स्थल है ओवरऑल। ठीक है, हाँ जी। मई 2020 को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कौन सी कोविड संबंधी मोबाइल एप्लीकेशन जारी हुआ था, यही मैं आपको बता रहा था कि देखिए अगर कोई एप्लीकेशन, कोई पोर्टल है ना इस तरह की है तो वो 4-5 साल पुरानी भी है उत्तर प्रदेश की तो भी आपको याद करना चाहिए। ठीक है भैया, अच्छा इसी प्रकार से ये देख लीजिए क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के है ना कौन कौन से जिले हैं, मतलब कौन से 6 जिले हैं, तो इसमें आप देखेंगे भैया लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, आगरा है, अलीगढ़ है, चित्रकूट है, तो ये राइट आंसर होना चाहिए। इसमें मेरठ कहीं से कहीं तक नहीं है तो इसमें भी मेरठ है, एलिमिनेट हो गया, गाजियाबाद नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया हुआ है, इसमें आपका बरेली भी दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसको ट्रिक से आपको याद कराया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हो गए किसके भैया, यूपी जीके के। अब बारी है कि हम आपको दिखा दें स्क्रीनशॉट कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन हमारे ठीक है जो पढ़ाए हुए आए हैं, तो वो हम स्क्रीनशॉट जो कुछ फटाफट निकाल पाए हैं वो आपको दिखा देते हैं। बाकी हम फिर कहेंगे कि भैया आप कहें कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ आया, तो उसका कोई बड़ा मतलब है, हम तो कहेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ आया। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं साथियों, ये देखिए यूपी जीके का, ये देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पड़वा मिट्टी पाई जाती है, माड़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये था क्वेश्चन में। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सरसई नावर झील पूछ रखा था तो इटावा में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये पूछा था 1902 में नाम क्या रखा गया, तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। इसी प्रकार से ये देख सकते हैं कि भैया जो भारत रत्न वाला पूछा था उत्तर प्रदेश के संबंध में, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला था, और उसमें जो सितार वादक हैं आपके पंडित रविशंकर जी, उनका भी पढ़ाया हुआ है साहित्यकार एवं रचनाकार में। एक ये देखिए पूछा था कि कौशाम्बी किससे अलग हुआ था, तो प्रयागराज से 1997 में। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये नदियों से क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे शाहजहांपुर में बड़ा ताल झील पूछा गया, तो आप देखिए यहां पर दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है यहीं पर तो शाहजहांपुर है, यहां पर एग्जैक्टली यहां पर। ठीक है, तो यहां पर रामगंगा और गंगा नदी मिलेगी, ना कि केन और यमुना। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के मैप के अध्ययन से हो जाता। बाकी ये देखिए लखनऊ वाला जो गैस्ट्रोनॉमी के लिए घोषित किया गया था, ये यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये वाला उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कौन कौन से शहर आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, ये भी बता रखा है। बहुत सारा तो स्क्रीनशॉट नहीं भी मिल पाया, मतलब इतने कम समय में कैसे निकालें, दिन भर क्लास रहती है। ठीक है, फुर्सत में बैठे तो निकालें। बाकी आप समझिए कंप्यूटर के मामले में ये देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मैम ने पढ़ाया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक से। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भैया यहां देखिए नेटवर्क से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वो भी मैम ने पढ़ा रखा है। यहां आप देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैम ने पढ़ा रखा है। यहां साथियों आप देखेंगे कि नेटवर्किंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैम ने पढ़ा रखा है। यहां आप देखेंगे कि इंटरनेट से क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैम ने पढ़ा रखा है। ये देखिएगा आपका, ठीक है, ये तो खैर सिंपल है, यहां से भी क्वेश्चन खैर आया है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये आप देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल वगैरह से जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आईपी एड्रेस से, वो भी पढ़ा रखा है मैम ने। यहां देखिएगा डिजिटल सिग्नेचर, प्रमाणीकरण और अखंडता वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चन था वो भी पूछ रखा है। यहां देखिए ब्रूट, ठीक है, ब्रूट फोर्स से संबंधित जो क्वेश्चन आया हुआ था वो भी पढ़ा रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीजों से जो क्वेश्चन आया था वो भी मैम ने पढ़ा रखा है। तो मतलब यह है कि पढ़ाए हुए क्वेश्चन मिले हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप यूपी संगम पर भरोसा कर सकते हैं, और यूपी जीके और कंप्यूटर के मामले में यूपी संगम के बैच से आप पढ़ सकते हैं। देखिए
यूपी जीके और कंप्यूटर को अगर आपको शुरू से अंत तक बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो आपको इस बैच से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यूपी जीके और कंप्यूटर को पढ़ा हुआ है, आपको केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप यूपी संगम पर केवल प्रैक्टिस भी देख सकते हैं, वो तो निःशुल्क है, उसके लिए बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप वहां से प्रैक्टिस करते जाइए, नए नए तथ्य, अच्छे अच्छे तथ्य मिलते जाएंगे और बढ़िया से उसका ही शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और लेकिन यह है कि स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरा अच्छे से कवर करना चाहते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको बैच लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यूपी जीके का दृष्टि 2.0 है, कंप्यूटर का संगणक 2.0 है, अभी 4-5 दिन हुआ है क्लास स्टार्ट हुए, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। मात्र 399 में आपको कॉम्बो मिल जाता है, मतलब दोनों ही बैच मिल जाते हैं। ठीक है, कैसे जुड़ सकते हैं तो वो बता देते हैं भैया। तो जुड़ने के लिए सिंपल प्रोसेस ये है कि आपको प्ले स्टोर पर जाकर एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होता है। ठीक है ना, कौन सा एप्लीकेशन भैया? एमडी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करके नाम नंबर डाल के रजिस्टर करेंगे, फिर यूपी संगम की कैटेगरी को चूज करेंगे, फिर पेड कोर्सेस में जाएंगे, आपको बैच दिख जाएगा, आप आराम से यहां से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी प्रकार की क्वेरी हो तो यहां पर देखिए हेल्पलाइन नंबर है, इसको भी आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी ध्यान रहे कि भैया टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से जरूरी मटेरियल, कंटेंट्स और अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्या है? जीएस बाई वीके सर, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा जीएस बाई वीके सर। ठीक है, बाकी दोस्तों फिर कहूंगा कि जिन्होंने भी बढ़िया तरीके से पढ़ा है लगातार हमारे साथ, जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन कितने मिले और आपको हमसे पढ़कर कैसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।